दोस्तों, शंकराचार्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उन्हें अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। प्रयागराज की पुलिस बीते कई दिनों से लगातार बनारस में डेरा डाले हुए थी। शंकराचार्य के मामले पर जांच चल रही थी। इस बीच शंकराचार्य कोर्ट में याचिका दाखिल कर देते हैं अग्रिम जमानत को लेकर, और अब इस पर कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। कोर्ट की तरफ से शंकराचार्य को बड़ी राहत मिली है। अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ है, सरकारी वकील ने क्या कहा है, शंकराचार्य की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सब बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले एक बार मामला समझ लेते हैं। दोस्तों, आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य पर आरोप लगाया था कि उन्होंने बटुकों के साथ यौन शोषण किया है, और इसी को लेकर पूरा का पूरा मामला था। पॉक्सो एक्ट के तहत शंकराचार्य के खिलाफ जांच चल रही थी, और इसी बीच में शंकराचार्य हाईकोर्ट में अर्जी लगा देते हैं, याचिका लगा देते हैं। उनके वकील की तरफ से याचिका लगाई जाती है इस पूरे मामले को लेकर अग्रिम जमानत पर। हाईकोर्ट में जब सुनवाई हो रही होती है तो इस दौरान कोर्ट दो बड़ी बातें कहता है। कोर्ट ने दो सबसे बड़ी बातें ये कही हैं कि फैसला आने तक गिरफ्तारी नहीं होगी और शंकराचार्य जांच में सहयोग करे। शंकराचार्य ने पहले भी इस बात को कहा हुआ था कि हम इस सुनवाई से, इस मुकदमे से भागेंगे नहीं। हमको आपको जो जांच करनी है कर लीजिए, छिपाने लायक मेरे पास कुछ है नहीं, तो आपको जैसे भी जांच करनी है आप करिए, हम आपका पूरा पूरा सहयोग करेंगे। और यहाँ पर कोर्ट ने भी वही जो नसीहत है वो दी है। कोर्ट ने कहा है कि शंकराचार्य जांच में सहयोग करे, और वहीं दूसरी तरफ अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला अभी आया नहीं है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, और फैसला आने तक गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी गई है। मार्च के तीसरे हफ्ते में केस की सुनवाई होगी। शंकराचार्य ने बटुकों के यौन उत्पीड़न मामले में 24 फरवरी को अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी। गिरफ्तारी पर रोक लगने से शंकराचार्य के मठ में जश्न का माहौल बन चुका है। जब सुनवाई हुई तो सुनवाई के दौरान जो कोर्ट है, कोर्ट ने सीधे शंकराचार्य के वकील से पूछा कि आप सेशन कोर्ट क्यों नहीं गए, हम आपके मामले में सुनवाई क्यों करें। और इस तरह से जो जिरह है, जो बहस है वो चलती है, और फिर आगे आगे इस पूरे मामले पर सुनवाई होती है। शंकराचार्य के वकील अपना पक्ष रखते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो सरकारी वकील है वो अपना पक्ष रखते हैं और अपनी बातों को कहते हुए दिखाई देते हैं। इस दौरान सरकारी वकील इस बात को कहते हैं कि शंकराचार्य बड़े आदमी हैं, और वो अगर बाहर रहते हैं, अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो केस को प्रभावित कर सकते हैं। इस तरह से शंकराचार्य को बोला जाता है। लेकिन जो शंकराचार्य के पक्ष वाले लोग हैं वो साफ तौर से इस बात को कहते हैं कि ये केस एक धर्मगुरु का है, ना कि किसी अपराधी का। पूरा मामला साजिश का है। ये बात जो शंकराचार्य के वकील है वो कहते हुए दिखाई देते हैं। राज्य सरकार के वकील बार बार जमानत का विरोध कर रहे थे, लेकिन जो दूसरे वकील हैं, जो शंकराचार्य के वकील होते हैं, वो अपनी दलीलें देते हैं, अपना तर्क देते हैं, और इस पर फिर जो कोर्ट है वो फैसला सुरक्षित रख लेता है। प्रयागराज माघ मेले में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य और प्रशासन के बीच में विवाद हुआ था। इसके बाद से करीब 10 से 12 दिनों तक जो शंकराचार्य है वो प्रदर्शन करते हैं, लेकिन विवाद शुरू होने के करीब 8 दिन बाद 24 जनवरी को आशुतोष ब्रह्मचारी आरोप लगाते हैं शंकराचार्य के ऊपर कि उन्होंने बटुकों के साथ यौन उत्पीड़न किया है। महाकुंभ 2025 और माघ मेला 2026 दोनों बार उन्होंने यौन उत्पीड़न किया है। ये तरह के जो आरोप है ये लगाए जाते हैं। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए 8 फरवरी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दाखिल की जाती है। 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट में पेश किया जाता है। 21 फरवरी को उनके बयान दर्ज किए जाते हैं। कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झूसी थाने में एफआईआर भी दर्ज कर ली जाती है। एफआईआर में शंकराचार्य, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2-3 अज्ञात आरोपी बनाए जाते हैं। 24 फरवरी को शंकराचार्य ने प्रयागराज एडिशनल कमिश्नर अजय पाल शर्मा पर साजिश रचने का आरोप लगाया था। उन्होंने तस्वीर दिखाई थी और तस्वीर दिखाते हुए कहा था कि जो आरोप लगाने वाले हैं और जो जांच करने वाले हैं, इन दोनों का गठजोड़ है, क्योंकि ये दोनों एक साथ फोटो में केक काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के आरोप शंकराचार्य लगाते हैं अजय पाल शर्मा पर। साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो अग्रिम जमानत याचिका भी दायर कर देते हैं। 26 फरवरी को शंकराचार्य के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है। पुलिस सूत्रों का ऐसा दावा है कि बच्चों के साथ कुकर्म की पुष्टि हुई है। इधर एक पीड़ित बटुक पहली बार मीडिया के सामने आता है और इंटरव्यू के दौरान कहता है कि वो अध्ययन के लिए गए थे, लेकिन तभी उनका शोषण किया जाता है। इस तरह के जो पूरा टाइमलाइन है वो केस की दिखाई दे रही है कि जनवरी से लेकर अब तक क्या क्या हो चुका है। लेकिन अब शंकराचार्य की तरफ से अग्रिम याचिका दायर की गई थी, और अब इस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। और ये बड़ी राहत है शंकराचार्य के लिए, क्योंकि अब उनके ऊपर इस तरीके का जो डर है वो नहीं बना रहेगा कि पुलिस कभी भी आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, कोई भी आरोप लगा के उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, कोई भी वारंट ला के उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। इस तरीके का जो डर है वो अब उनके अंदर नहीं होगा, क्योंकि गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी गई है। और अगली सुनवाई मार्च के तीसरे हफ्ते में होगी, यानी कि
होली के काफी बाद में ये सुनवाई होगी और उसके बाद जो फैसला आएगा वो फैसला ये बताएगा कि इस मामले पर आगे होगा क्या। और ये जो पूरा मामला है शंकराचार्य से विवाद से जुड़ा हुआ, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। शंकराचार्य से जुड़ा ये जो पूरा विवाद है लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस पर हाईकोर्ट की भी एंट्री हो जाती है। हाईकोर्ट इसमें अपनी सुनवाई के दौरान कई बातें भी कहते हैं। दोनों तरफ के वकीलों को अपनी अपनी बातें वो कहते हैं। सीधे शंकराचार्य के वकील से पूछते हैं कि आपको पहले सेशन कोर्ट जाना चाहिए था, आप सीधे यहाँ पर आ गए। और फिर वो अपनी आगे की बातचीत करते हैं। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और फैसला सुनाने की जो बात है वो करीब 3 हफ्ते बाद कही गई है, यानी कि जो अगला महीना है, मार्च का जो महीना है, मार्च के तीसरे हफ्ते में इसको लेकर सुनवाई की जाएगी और तब पता चलेगा कि आखिर मामले में क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।